हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। लाइट जल रही कैमरे की, सही। हाँ दोस्तों, तो पढ़ाई सर में आगे बढ़ते हुए ये बेटा जो है ब्रह्मा सीरीज चल रही थी, इसके बेटा हम अगले सेट पर मतलब अगले पार्ट पर पहुंचते हैं। तो यहाँ बेटा आपको पता है कि टेक्नोमेट्रिक, पहले मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराता हूँ चल चल क्या रहा है। तो बेटा ये देखो, प्रीवियस ईयर ये सीरीज उसकी है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हाई स्कूल की मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनको मतलब चैप्टर वाइज उनको मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। कुल मिला के इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी एनसॉर्ड दिसंबर तक मैथ के एनसॉर्ड प्रीवियस ईयर सारे सेट आपके सारे यहाँ पर सॉल्व आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज। भाई देखो, अगर मैं एक एक सेट सॉल्व कराऊंगा तो सेट में क्या दिक्कत होती है कि भाई पहली बार 3 घंटे की वीडियो पूरी नहीं बन पाएगी। जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेंगे तो भाई मान लो एक चैप्टर के आप मान लो बेटा 110 से 120 क्वेश्चन होंगे, वो हम सारे आपको 5-6 वीडियो 10 या 10 वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो आपके पास चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं, इनको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan a, कह रहा है कि अगर tan a बराबर cot b हमको दे रखा है, या तो कह रहा है कि बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हमको ये यहाँ क्वेश्चन यहाँ लिखा है भाई, तो सारे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा है इफ tan a बराबर cot b दे रखा है, ठीक है। तो देन कह रहा है tan a प्लस बी की वैल्यू, वही a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो इधर आपको पता है कि tan, इसे tan थीटा लिखा है, तो इसको हम cot 90 माइनस का थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? तो देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और 90 में चेंज होता है, कॉट का tan में चेंज हो जाएगा, तो tan हो जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस का a यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका कॉट भी आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, ये वाला हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब देखो इधर कॉट से कॉट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो 90 माइनस का a बराबर आपका यहाँ पर b आपका आ जाएगा। अब देखो हमसे a प्लस बी की वैल्यू पूछा है, भाई माइनस a को जब हम लोग दाईं ओर भेजेंगे तो आपका a प्लस आ जाएगा, और प्लस का b ऐसे लिखा रहेगा, इक्वल टू इतना जाएगा, ये आपका 90 आ जाएगा। तो हमसे a प्लस बी की वैल्यू पूछा, तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी 90 आ जाएगी। ये आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया था आपको, सर आपने 4 ऑप्शन काहे नहीं लिखे। भाई इससे ज्यादा हम आपको सॉल्व करके, तो मेरा तो आपको समझाने मतलब है ना कि मान लो कभी भी आपको इस टाइप क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो तुरंत तुरंत सारे क्वेश्चन कर ले जाओ। तो उसमें उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको हम रफ करते हैं, इसके हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इधर ये क्वेश्चन का कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेकंड नंबर है, तो आंसर नंबर सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर। सेकंड कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध करना है, 1 माइनस, कह रहा 1 माइनस कॉस 2a अपान का 1 प्लस कॉस 2a की वैल्यू तुमको दिखानी है, tan स्क्वायर a तुमको दिखाना है। ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग कॉस, बेटा हमने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने 3 पार्ट में फॉर्मूला पढ़ा है। मार्का चेंज करते हैं बेटा, यहाँ देखो हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है। ठीक बेटा, यही फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर हम साइन की टर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। भाई यही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर कॉस टर्म में क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। बेटा ध्यान देना, अगर हम क्या करें, देखो हमको tan स्क्वायर आंसर चाहिए, tan स्क्वायर मतलब लाना है। बेटा यहाँ से ये वाले वन हमको गायब करना है, तो क्यों ना अगर हम क्या करें, कॉस 2a की जगह ऊपर, अगर ऊपर गायब करना है तो ये वाली वैल्यू बेटा ऊपर रख देते हैं और नीचे वाली वैल्यू कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे। कहो सर कैसे? तो देखो हमको tan साइन अपॉन कॉस होता है, भाई कॉस 2 एक फॉर्मूला साइन टर्म में ये आपका होता है, तो ऊपर रखोगे तो देखो बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये हम लोग एलएचएस यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, तो 1 आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, 1 आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब देखो ये बेटा आपका माइनस हो जाएगा, अब cos 2 थीटा की जगह आपका a लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a आपका आ जाएगा। इतने में कोई दिक्कत हम लोग को नहीं आनी चाहिए, भाई थीटा वहां पे आपका a आ जाएगा। फिर देखो प्लस 1 प्लस आपका हो जाएगा, अब cos 2 की जगह क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस का 1 आपका आ जाएगा। तो भाई देखो ये प्लस ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा,
भाई आपका ये वाला पार्ट हम लोग इसको यहाँ पर रफ करते हैं, फॉर्मूला आपका लिखाया गया था। तो अब इसके आगे देखो बेटा, जब ऊपर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस का 1 आपका हो जाएगा बेटा जी। जैसे ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट बाहर आपका माइनस साइन लगा हुआ है, तो आपका अंदर के साइन आप चेंज हो जाएंगे, आपको प्लस हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर आपका ए आ जाएगा, अपान में यहाँ देखो 2 कॉस स्क्वायर आपका ए आ जाएगा, ऐसे रहेगा भाई। ये माइनस वन आपका प्लस वन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर है, अपान क्या बचेगा 2, ये आपका कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब बेटा यहाँ देखो, ये 1 से ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा देखो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर क्या आपका आ जाएगा, ये आपका tan स्क्वायर ए आ जाएगा। भाई देखो हम एलएचएस लेके चले, हमारा आरएचएस यहाँ पर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे हम लोग कर डालेंगे। इसके लिए आपको cos 2 थीटा के जो 3 फॉर्मूले बेटा वो आपको पता होने चाहिए। तीनों फॉर्मूले मैंने भी लिखाए थे, आप लोग वीडियो बैक करके सारे फॉर्मूले लिख करके उन फॉर्मूलों को याद कर लो बेटा। ऐसा फॉर्मूला रखो कि 1 1 आपका कट जाए, तभी आपका tan स्क्वायर आपका आएगा। मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम लोग बेटा हम चीटी की चाल चलेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन कर डालेंगे दिसंबर तक, क्योंकि मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती है। तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आप तो खाली पढ़ना आपको है, तो आप लोग भी अपने लिए मेहनत करो। नहीं करोगे तो मेरा क्या भाई, मेरा कहीं ना कहीं तो जॉब मुझे मिल ही जाएगी, यार नहीं तो कल, तो मैं तो अपने रास्ते निकल जाऊंगा। बाकी आप लोग अपना देखो, ठीक, समझाना मेरा काम है। कह रहा है इफ एबीसी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कह रहे हैं किसी भी मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई आपका एक ट्रायंगल दे रखा है, तो इसके एबीसी क्या हो जाएगी, इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, ठीक है। बट अगर इंटीरियर एंगल है तो एंगल ए प्लस ऐसे ए ले लो, ऐसे ए दे रखा, ए प्लस बी प्लस सी। अब पता है कि आपको पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना आपका होता है, 180 डिग्री आपका होता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा। इतना तो पता होना चाहिए। अब कह रहा है तो ठीक है, तो देन तुम्हें प्रूव करना है cos b प्लस सी, आपको दिखाना cos b प्लस सी आपका हो जाएगा माइनस का cos a के इक्वल हो जाएगा। देखो प्रूव करना है, तुमको जो प्रूव करना है, प्रूव करना है cos b प्लस सी इक्वल तुमको दिखाना माइनस का cos a तुमको दिखाना है। अब यहाँ देखो b प्लस सी, जो हमको लेफ्ट साइड में b प्लस सी लाना है, और इसमें तुम क्या करो, b प्लस सी साथ में रखो और a को आप दाईं ओर भेज दो, तो आपका ये कितना आपका हो जाएगा, b प्लस सी इक्वल आपका आ जाएगा 180 माइनस का आपका ये a आ जाएगा, ठीक है बेटा। बोथ साइड cos ले लो, तो आ जाएगा cos b प्लस सी आ जाएगी, कितना आपका आ जाएगा भाई, cos लोगे तो बोथ साइड cos लोगे तो आपका 180 माइनस का ये a आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो इधर, अब यहाँ तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ये वाला पार्ट तुमको मिल जाएगा। अब देखो cos 180 माइनस का भाई, देखो ये आपका सेकंड पार्ट में जाएगा भाई। अगर आपको थोड़ा सा याद मैंने पढ़ा रखा है भाई, ये 180 माइनस का मतलब सेकंड पार्ट में आपका रहेगा। सेकंड पार्ट में साइन cos एक पॉजिटिव, बाकी सारे आपके निगेटिव होते हैं। तो cos है तो आपका निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आपको लग जाएगा। और 180 में आपका चेंज नहीं होता भाई, 180 360 में आपका चेंज नहीं होता है, तो आपका रेशियो वही रहेगा। तो माइनस का cos a आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका cos b प्लस सी आपका आ जाएगा। अच्छा ठीक है, जिसको बेटा ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हो, जो पहली बार वीडियो देख रहा होगा, बेटा ये तो हम सीरीज सॉल्व करा रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बेटा जो मैंने, इसीलिए मैंने वो टॉपिक यहाँ उठाया जो मैंने अपने वाईटी पर पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो बेटा जिसको फर्स्ट टाइम दिक्कत हो रही होगी, मतलब हालांकि अगर दिक्कत कुछ भी हो तो बेटा मैंने इस मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री भी टॉपिक पढ़ा रखा है, तो उसमें आप इस चैनल के आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पूरा मिल जाएगा। कम से कम 111 वीडियो पूरी होंगी, आप वो सब देख करके तो इसको यहाँ पर आप पहुंचवा करके तभी आपको समझ में आएगा, वरना दिक्कत आपको चलती रहेंगी दोस्तों। तो इसको हम यहाँ रफ करते हैं, हम इसका हम फोर्थ पार्ट मतलब फोर्थ क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। इसको ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, तो इसको रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला हो जाएगा ना, हाँ ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि तुमको दिखाना, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तुमको दिखाना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल तुमको दिखाना है 1 माइनस का tan ए अपान का 1 माइनस का कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें तो इनमें तुमको दोनों पार्ट लेने पड़ेंगे। पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS से तुम क्या सॉल्व कर सकते हो, यहाँ देखो
भाई 1 प्लस दो tan को तुम बेटा क्या लिख लो, साइन स्क्वायर है। अच्छा tan को सेक में ले लो, कॉस कॉट ले लो, कट पिट जाएगा आपका। देखते हैं को, अगर हम देखो बेटा इसके अलावा थोड़ा शॉर्ट करें इसको, भाई तो क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो मेरे यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हम सेक स्क्वायर यहाँ पुट कर लेंगे, तब क्या आ जाएगा, ये आपका सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अपान में देखो भाई तीसरी आंटी क्या कहती है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू तुम्हें क्या हो जाएगी, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। भाई कॉट स्क्वायर ए जब दाई हो जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम कॉसेक स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ये वाला आपको समझ में आ गया, दोबारा इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ देखो भाई कॉसेक ए अपान का सेक ए अपान कॉसेक लिखा है, भाई सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान का कॉस स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1 अपान का ये साइन स्क्वायर आपका ए आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा इनका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर ए अपान का क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस स्क्वायर ए आपका आ जाएगा। इसी को हम क्या लेते हैं, tan स्क्वायर ए लिख लेंगे। तो ये बेटा हमारा अभी एलएचएस आ जाएगा। जब आरएचएस सॉल्व करोगे, आरएचएस जब सॉल्व करोगे, ये तो बेटा एलएचएस हमारा भी इतना आया है। बेटा देखो एलएचएस को इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो बेटा को आरएचएस यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। तो जब बेटा इसको सॉल्व करोगे देखो कि ये कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस का tan को हम साइन अपान का साइन ए अपान का कॉस ले लो, और ये 1 माइनस का कॉट को हम क्या ले सकते हैं, कॉस ए अपान का साइन ले लो, और पूरे का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखो भाई इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ऊपर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे ना, कॉस ए माइनस का साइन ए। भाई देखो कॉस का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कॉस से माइनस का साइन है, अपान का क्या हो जाएगा, अपान का ये कॉस ए आ जाएगा। इक्वल यहाँ देखो साइन ए का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपका आ जाएगा ये साइन ए माइनस का कॉस ए अपान क्या आ जाएगा, ये आपका साइन ए आ जाएगा, और पूरे क्या आ जाएगा, पूरे का आपका ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बेटा यहाँ देखो अब सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर कर ले जाओगे, और बीच वाले मल्टीप्लाई बीच में कर दोगे, तो कितना आपका आ जाएगा, देखो कॉस ए माइनस का साइन ए, ये आपका ऐसे रहेगा, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आपका साइन ए आ जाएगा। भाई देखो इस साइन ए का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करोगे तो आपका ऐसे लिखा जाएगा, और ये साइन ए माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई इनसे कर दोगे तो आपका आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई जब कॉस ए से करोगे आपका ऐसे लिखा जाएगा, और पूरे क्या आ जाएगा, पूरे का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन इसके आगे ऊपर भी सॉल्व कर देंगे, यहाँ देखो बेटा ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लो, तो अगर आप लोग की बेटा परमिशन हो तो आपका आंसर यहाँ लिखा रहेगा। अब बेटा स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, लेकिन जिनके पास स्मार्ट बोर्ड है वो किसी लायक बचे नहीं। ठीक, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इनका हम इधर लिख देंगे इधर। तो बेटा अगर देखो यहाँ से बेटा कॉस ए माइनस साइन ए लिखा है, यहाँ से बेटा अगर माइनस कॉमन ले लोगे, जैसे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, तो बेटा ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए आ जाएगा, और ये इंटू कितना आ जाएगा, ये आपका साइन ए आ जाएगा, और अपार में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए रहेगा, ये क्या आपका आ जाएगा इंटू ये आपका कॉस ए लिखा जाएगा, और पूरे का आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ये इनसे कट जाएगा पूरा पूरा। अब देखो माइनस लिखा है, जब माइनस का स्क्वायर करोगे आपका प्लस आ जाएगा, तो खाली कितना बचेगा भाई, ये आपका माइनस काम, ये आपका माइनस वाला काम पूरा स्वाहा हो जाएगा, और ये स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान क्या आ जाएगा, ये हमारा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी को हम tan स्क्वायर ए लिखते हैं। ठीक बेटा क्या हो जाएगा, देखो हमारा आरएचएस और एलएचएस दोनों हमारे इक्वल आ जाएंगे।
तो पहले मैंने एलएचएस सॉल्व किया था तो हमारा tan स्क्वायर ही आ जाएगा। मैंने आरएचएस सॉल्व किया है बेटा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या किया देखो, ऐसे अब इनको कट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर बेटा ऊपर वाले से कॉस से मैंने साइन लिखा है, जब बेटा माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस आपका साइन है, माइनस कॉस से लिखा जाएगा। जैसे बेटा माइनस अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से आपका ये पार्ट पूरा पूरा आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करके इसको बेटा दो कट कर लेंगे दोनों का, तो ये माइनस लिखा है और ब्रैकेट बाहर आपका स्क्वायर लगा हुआ है बेटा, इस स्क्वायर से आपका ये प्लस हो जाएगा, तो आपका साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम tan स्क्वायर लिख सकते हैं। एलएचएस आरएचएस हमारा दोनों सेम आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपन पांचवें क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन का प्रॉब्लम, पांचवें क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर हमको देखो हमको साइन ए दे रखा है बेटा, साइन ए हमको 4/5 दे रखा है, ठीक बेटा। तो हमसे कह रहा है देखो, अब कह रहा है कि 4 tan a माइनस का 5 cos a, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर है 4, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, 4 tan a माइनस का 5 cos a होगा, cos a आपका हो जाएगा, cos a आपका हो जाएगा। फिर यहाँ देखो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा sec a प्लस का 4 cot a, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। देखो इसको कुछ कॉमन लेकर के हमारा जुगाड़ यहाँ नहीं बनना है भाई, tan को हम sin अपॉन cos में ब्रेक करेंगे तो cos ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नो नहीं बनना है, सीधे सीधे क्या करेंगे इसमें हम, देखो जहाँ काट पीट नहीं हो रही हो तो हमको साइन दे रखा है, साइन हमको यहाँ पे दे रखा है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो साइन कितना होता है भाई, साइन ए, ये एंगल आप ए मान लो, तो ये आपका लंब बटे आपका ये बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। साइन क्या होता है, साइन आपका पी अपान का एच होता है, मतलब लंब बटे आपका कर्ण होता है। तो ये बेटा पी अब कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा, ठीक। और 4 5 तो हमारा 3 आ जाएगा भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे भाई, एच का स्क्वायर इक्वल आपका पी का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर आपका लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और ये देखो इसको मगर x मान लेंगे बेटा। अगर ये देखो 3 कैसे आया, यहाँ देख लो इधर, तो ये आपका बेस आपका हो जाएगा, ठीक। 3 कैसे आया यहाँ देखो, इसमें अगर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर थ्योरम यूज करोगे तो थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल आपका होता है परपेंडिकुलर प्लस आपका बेस के स्क्वायर जो होता है। तो ये हमें 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये पी कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, और बेस हमारा बेस अभी बेस ही ऐसे मान लो बी मान लो इसको, तो बी स्क्वायर आ जाएगा भाई। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा आपका बेस का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और देखो 16 जब बेटा आपका दाईं हो जाएगा तो 25 माइनस का 16 इक्वल आपका आ जाएगा 20 स्क्वायर आ जाएगा, या बेस कितना आपका आ जाएगा अंडर रूट 25 में 16 जाएगा आपका 9 बचेगा 9, ये बेस कितना हमारा जाएगा, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर हमारा बेस आ जाएगा, ठीक है। तो हमको बेस यहाँ 3 मिल जाएगा। अगर 3 मिल जाएगा तो हमसे tan पूछा गया है, तो tan आपका क्या होता है, tan आपका लंब बटे पी अपान का बी होता है, 4/3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखो 4 ऐसे लिखा जाएगा, tan कितना आ जाएगा 4/3 आपका आ जाएगा, माइनस का 5 ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा cos a क्या होता है, cos आपका बेस अपान का हाइपोटेनस होता है, तो 3/5 आपका हो जाएगा, बेस आपका 3 दे रखा है तो 3 बटे आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक। अब से कितना होता है, से आपका एच अपान, मतलब किससे का क्या हो जाएगा, से आपका एच अपान का बी, मतलब क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार होता है, आपका हाइपोटेनस अपान का बेस होता है। तो कितना हो जाएगा 5 बटे आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस लगा लो 4 ऐसा लिखा जाएगा। अच्छा कॉट क्या होता है, तो भाई tan का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो बेस अपान का बेस पी अपान का बी होता है, बेस अपान का परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा, तो 3 बटे आपका 4 हो जाएगा, 3 बटे आपका 4 यहाँ हो जाएगा। तो ये 4 4 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कटने वाला कट गया है, अब यहाँ देखो 4 चौक 16 आपका ऊपर आ जाएगा, तो 16/3 माइनस का 3 आपका हो जाएगा, और ये 5/3 है ना, और प्लस का 3 आपका ऐसे रहेगा। इतनी दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो 3 3 9, तो देखो तो 16 माइनस का 9, तो कितना जाएगा बटे आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखो 3 3 9, 9 4 9 5 14 आपका आ जाएगा, तो 14/3 आपका आ जाएगा भाई। 3 3 9, 9 5 आपका 14 होता है, तो 14/3 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो 16 में से 9 जाएगा आपका 7 बचेगा, ठीक। तो इतना आपका आ जाएगा, ये आपका 7/3 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो 14/3 आपका ऐसे लिखा रहा है, 3 3 आपका 3 कट जाएगा, और कितना आ जाएगा 7/14
जब इसको कट करोगे आपका 1/2 आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला काम आप साइड में करोगे भाई, जगह थी मैंने बगल में ही यहाँ पर कर दिया है। अब बेटा हम छठे क्वेश्चन क्यों चलते हैं, छठा फिर सात हुआ, फिर आपका ये टॉपिक मतलब ये आपका पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही कर सकता हूँ। बाकी आप लोग का दिमाग आप लोग के हाथ में है, कहाँ दिमाग का यूज करते हो, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं यहाँ पर। तो कह रहा प्रूव दैट है, प्रूव करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा, अब माइनस हो जाएगा 1/sin² थीटा, इसकी वैल्यू हमको -1 दिखाना है। भाई सिंपल सा सवाल है यार। भाई देखो एलएचएस यहाँ पर ले लो, एलएचएस 30 सेकंड का सवाल है, समय देखो 30 सेकंड के अंदर सवाल ये होगा। तो देखो कॉट स्क्वायर आपका थीटा ऐसे आ जाएगा भाई, 1 - sin² थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। भाई इससे माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। भाई देखो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है, आइडेंटिटी लग रही है तो इसके लिए आपकी 1 होती है, ये -1 आपका आ जाएगा आंसर। 30 सेकंड के अंदर सवाल आपका ये हो गया। आप समझो सवाल कैसे हुआ है। तो देखो साइन थीटा आपका 1/cos थीटा होता है, सॉरी साइन थीटा आपका 1/cos थीटा होता है, cos थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। भाई ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है साइन थीटा आपका क्या होता है 1/cos थीटा होता है, या cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin थीटा हो जाएगी। बेटा यहाँ देखो तो 1/sin थीटा को कॉसेक होता है, तो भाई 1/sin² थीटा की जगह हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, हमने कॉसेक² थीटा लिख दिया है। अब देखो यहाँ बेटा माइनस कॉमन ले लोगे तो cos² थीटा माइनस cot² थीटा आपका आ जाएगा। तो ये आपकी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ब्रैकेट बाहर अगर माइनस लगा है तो आपका ये माइनस का 1 हो जाएगा। सवाल करने की बात हुई थी 30 सेकंड में, समझाने की बात नहीं हुई थी, समझाएंगे, समझा तो चुके हैं ही। अब देखो इधर ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, हम आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर ये वीडियो आपके यूट्यूब पर, आपके यूट्यूब पे दिखेगा आपको। 7 की बात करते हैं। तो 7 कह रहा प्रूव करना 1 + tan² थीटा, और क्या कह रहा है 1 + sin थीटा, फिर कह रहा है 1 - sin थीटा। ये सवाल लिखा है, तुमको दिखाना है इसकी वैल्यू 1 दिखाना। भाई ये सवाल लिखा है, कह रहा 1 + tan² थीटा, एक ब्रैकेट में दे रखा है, कह रहा 1 + sin थीटा, देखो 1 - sin थीटा इक्वल तुमको 1 दिखाना है। तो यहाँ हम लोग एलएचएस यहाँ पर ले लेंगे, एलएचएस यहाँ पर ले लेंगे। अब देखो ये 1 प्लस का tan को हम sin² थीटा अपान का cos² थीटा, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। अब बेटा ये देखो ये आपका फॉर्मूला कौन सा बनना है भाई, a + b, a - b लिखा है तो आपका a² - b² बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a का मतलब 1 का स्क्वायर, b मतलब sin² थीटा का, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 1 - sin थीटा, भाई ये वाली आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 - sin² थीटा आपकी वैल्यू होती है। ध्यान देना यहाँ पर, तो 1 - sin² थीटा की जगह हम cos² थीटा यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम ले लो यहाँ पर, जब एलसीएम लोगे इनका कितना जाएगा, ये आपका cos² थीटा प्लस का sin² थीटा आपका आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा cos² थीटा आ जाएगा। ये बेटा इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका cos² थीटा आ जाएगा। अब देखो बेटा ऊपर वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 लिखेंगे ऐसे, अपान में क्या आ जाएगा, अपान हमारा cos² थीटा आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा cos² थीटा आ जाएगा, ये से आपको ये कट जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये 7 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए और मोटिवेट होते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपके देखने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जब कोई बच्चा लिखता है, जैसे किसी बच्चे ने लिखा था सर दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, तो यही चीज़ तो बूस्ट करती है ना। वरना भाई इतना पढ़ाने के बाद फिर घर आकर के वीडियो बनाना सबकी बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जो पैशन अगर जो फॉलो करते हैं तो उनके लिए रात के 12 बजे भी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद।